नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और मेरा नाम है संजय राणा। हमारा टॉपिक चल रहा था डेंटिशन इन मैमल। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था डेंटिशन क्या होते हैं, टीथ क्या होते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट। ये टॉपिक BSc सेकेंड ईयर और MSc फाइनल में है, जिसमें हम डेंटिशन इन मैमल पढ़ते हैं। BSc में एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ टीथ करके सेपरेटली अलग से आ जाता है, जिसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, और MSc में जस्ट दोनों को हम ऐड कर देंगे। MSc वाले क्वेश्चन में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ भी उसी में ऐड हो जाएगा और फंक्शंस भी और डेंटल फार्मूला भी, जिससे हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, डेंटल फार्मूला और फंक्शन ऑफ टीथ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चालू करते हैं टॉपिक के लिए। टीथ का स्ट्रक्चर ऑल वर्टिब्रेट्स में सिमिलर होता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स होंगे उनका स्ट्रक्चर इंटरनली सेम होगा। ठीक, टीथ की ओरिजिन एक्टोमेसोडर्मल जर्म लेयर सेल से होती है। जर्म लेयर सेल एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म सेल्स होते हैं, जिससे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनते हैं। एक टीथ जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर 1 क्राउन, नेक, रूट, जिन्हें हम एक्सप्लेन करके दिखाएंगे आपके लिए। इसमें सबसे पहला पार्ट है क्राउन। टीथ का वह पार्ट जो गम्स के जस्ट ऊपर एक्सपोज होता है। जैसे मसूड़ों से जो पार्ट हमें दिखाई देता है, हमारे जो टीथ दिखाई देते हैं, वही पार्ट क्या होता है? क्राउन होता है। ये स्पाइनी शेप का होता है, कांटों की तरह दिखता है। इसका शेप उसी की तरह कांटों की तरह होता है। जो एक्सटर्नली जो टीथ जो दिखाई देता है क्राउन होता है, वो एक्सटर्नली ऊपर से एक कैप टाइप से कवर्ड होता है। एक्सटर्नली एक थिन लेयर से कवर्ड होता है, जो एक कैप टाइप से लगी होती है, जिसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। जो वाइट कलर की जो हमारी लेयर होती है, उसे क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। इनेमल बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। ये बोन से भी ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्या? इनेमल। इसकी हार्डनेस फ्लोराइड के कारण होती है। फ्लोराइड फ्लोरीन का ही एक पार्ट है, जो P ब्लॉक की F एटॉमिक नंबर 9 वाला एलिमेंट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। डेंटाइन नहीं, इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल सेल से होती है। जो इनेमल है, उसकी ओरिजिन किससे होती है? एक्टोडर्मल सेल से होती है। जस्ट इनेमल के नीचे, जैसे आप देख सकते हैं, इनेमल ये वाला पार्ट है, और जस्ट इसके नीचे डेंटाइन पढ़ेंगे हम, डेंटाइन है। फिर उसके नीचे पल्प कैविटी देखते हैं। जस्ट इसके नीचे एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है, जिसे डेंटाइन कहते हैं। ये वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? जिसे डॉट है, वो क्या है? डेंटाइन। और ये किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और ये बोनी स्ट्रक्चर होता है। ये भी हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। डेंटाइन की ओरिजिन मेसोडर्मल सेल की होती है। जैसे हमने देखा अभी कि इनेमल था, जो इनेमल थी उसकी ओरिजिन एक्टोडर्मल सेल से हो रही थी, और जो डेंटाइन है उसकी ओरिजिन मेसोडर्मल सेल से होती है। डेंटाइन के जस्ट बाद एक हॉलो स्पेस, एक खाली जगह होती है, जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। पहले क्या था? इनेमल, फिर दूसरा डेंटाइन, और जस्ट जो खाली आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, जिसमें नर्व सेल्स और ब्लड वेसल्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पल्प कैविटी कहते हैं, जिसमें एक फ्लूइड जिलेटिनियस सब्सटेंस भरा होता है। ठीक है, अब हम दूसरी पार्ट की बात करेंगे, वो क्या है? नेक। ठीक है, दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। अब बात सेकंड पार्ट की करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? नेक।
नेक ये टीथ का स्मॉलेस्ट, नैरो एंड जंक्शनल पार्ट है जो क्राउन एंड रूट को कनेक्ट करता है। यही पार्ट गम्स में कंप्लीटली एम्बेडेड रहता है। देखो, क्राउन एंड रूट को क्या करता है, कनेक्ट करता है। जंक्शनल पार्ट है दोनों के बीच का मिडिल पार्ट है क्या, नेक। और ये कंप्लीटली गम्स यानी कि जब गम्स यानी मसूड़ों में कंप्लीटली क्या होता है, एम्बेडेड रहता है, दिखाई नहीं देता। ये क्या होता है, नेक। अब हमारा थर्ड पार्ट है रूट। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारे क्या है, रूट टीथ का वह पोस्टल पार्ट है जो जॉ बोन पर सीमेंट एंड पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन द्वारा फिक्स होता है। जैसे आप देख सकते हैं, सीमेंट वाला पार्ट जस्ट पल्प कैविटी के बाद का है, और जो जॉ बोन से लगा हुआ क्या है, पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन लगी हुई है। इसी से क्या कहता है, दोनों एक कंप्लीटली अटैच रहते हैं, फिक्स रहते हैं। किस पर, जॉ बोन पर। ये वाला क्या है, जॉ बोन है। ठीक, अब आगे देखते हैं। रूट इंटरनली एक हॉलो स्पेस कैविटी को बियर करती है। जैसे ये हॉलो स्पेस कैविटी कौन से लेकर कहाँ, नेक और रूट तक जाती है। इसी को क्या कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं। क्या है, हॉलो स्पेस, एक खाली स्पेस है जिसे क्या कहते हैं, कंप्लीटली रूट में क्या रहती है, रूट इसे बियर करती है। ठीक, यानी कि पहनना, बियर, जिसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर एक जिलेटिनियस सब्सटेंस में एम्बेडेड होते हैं। इसमें एक जिलेटिनियस सब्सटेंस भरा होता है, और इसी में क्या कहते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, और ब्लड वेसल्स क्या होती है, फील्ड रहती हैं। ब्लड वेसल्स का जो मेन वर्क होता है, टीथ को न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स प्रोवाइड कराना, और जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इस जिलेटिनियस को पल्प कहते हैं, इसमें जो फ्लूइड भरा होता है जिलेटिन, उसी को क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। इसी के कारण इसे पल्प कैविटी कहते हैं। आगे देखते हैं। पल्प कैविटी एक्सटर्नली ओवल एंड राउंडेड सेल्स द्वारा कवर्ड होती है, जिन्हें ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। जैसे पल्प कैविटी के ऊपरी साइड में जो राउंडेड और ओवल शेप की सेल्स लगी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ओडेंटोब्लास्ट कहते हैं। रूट के बेस पर एक स्मॉल ओपनिंग होती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक ओपनिंग, बेस पर ओपनिंग होती है, जहां से ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर पास होते हैं। ये देख सकते हैं आप, नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स कहाँ को पास होते हैं, नीचे के लिए जॉ बोन की तरफ क्या होते हैं, पास होते हैं ओपनिंग से। बट ये ओपनिंग एज के साथ साथ फिनिश हो जाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ये ओपनिंग क्या होती है, फिनिश हो जाती है, और नर्व सेल और फाइबर कंप्लीटली अलग नहीं होते, बट थोड़ी बहुत टीथ पर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, वीक हो जाते हैं, जिससे हमारे निकलने लगते हैं टीथ, यानी कि गिरने लगते हैं। रूट जॉ बोन से सीमेंट के द्वारा अटैच्ड होती है, कंप्लीटली अटैच हो जाती है। इसी टाइप के टीथ को क्या कहते हैं, थिकोडोंट टीथ कहते हैं, जो कंप्लीटली वेल डेवलप्ड रूट प्रेजेंट होती है और जॉ बोन से कंप्लीटली अटैच रहते हैं। नेचर ऑफ टीथ हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हमारी अगली हेडिंग है डेंटल फार्मूला, वो पढ़ेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीछे वाली का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे डेंटल फार्मूला, और आपको क्वेश्चन समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी राय दें कैसा लगा, और आपको जिस क्वेश्चन की नीड हो वो बताएं, वो हम आपको लिए प्रोवाइड कराएंगे। हमारा हेडिंग है डेंटल फार्मूला, जिसमें हम देखेंगे चाइल्ड में कितने टीथ पाए जाते हैं, और एक किशोर अवस्था जब हम मिडिल लगभग 17 से 18 वर्ष की उम्र में कितने टीथ हो जाते हैं, और एक अडल्ट मैन में कितने टीथ होते हैं। उनके फॉर्मूला देखेंगे, किस टाइप से बनाते हैं, किस टाइप से उनके नंबर्स निकालते हैं।
तो एक फॉर्मूले का फिगर इस टाइप से बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे इन केस ऑफ चाइल्ड टू ईयर, जिन्हें मिल्की टीथ भी कहते हैं, जैसे दूध के दांत होते हैं, ठीक है। बच्चों में कितने कितने इनकी नंबर्स होते हैं ये देखेंगे। हम एक फिगर बनाते हैं फॉर्मूला के लिए, डेंटल फार्मूला, इसे आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, इजिकल टू आई सी पी एम और एम, ये अपर जॉब और ये लोअर जॉब, इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं और इजिकल टू में मल्टीप्लाई में 2 रख देते हैं, ठीक है। आई फॉर होता है कैनाइन, फर्स्ट लेटर ले लेते हैं कैनाइन का, इंसाइजर का, कैनाइन का और प्रीमोलर का, मोलर का, उसी के अकॉर्डिंग कितनी पेयर अपर जॉब पर है, कितनी पेयर लोअर जॉब पर टीथ हैं, उन्हें उनकी वैल्यू के साथ रख देते हैं, ठीक। देखते हैं कैसे रखते हैं। जैसे इंसाइजर 2 पेयर ऊपर होते हैं और 2 पेयर नीचे होते हैं, ठीक, दोनों जॉब पर होते हैं, अपर जॉब और लोअर जॉब पर, तो 2 पेयर दोनों में रख देते हैं। कैनाइन कितने होते हैं, कैनाइन जो कीले होते हैं 1 पेयर ऊपर होते हैं और 1 पेयर नीचे होते हैं, ठीक है। 1 पेयर अपर जॉब और 1 पेयर लोअर जॉब, ठीक है। उसे क्या कैसे करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पीएम यानी कि प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होते हैं, इसीलिए उन्हें 0 नंबर रहता है उनका। और मोलर जो लास्ट वाले होते हैं अपर जॉब पर 2 पेयर होते हैं और लोअर जॉब पर भी कितने होते हैं, 2 पेयर होते हैं। अब इन्हें पहले प्लस कर लेते हैं, ठीक है। प्लस करने के बाद देखते हैं कितना होता है, 2 1 2 5 प्लस हो गया 2 1 2 5, यानी कि 5 पेयर अपर जॉब और लोअर जॉब पर टीथ होते हैं। अब उन्हें 2 से क्या कर देंगे, उनकी गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देख लेंगे कितना नंबर होगा। 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10 और 5 का दुगना 10, 10 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 20। यानी कि जो चाइल्ड में टीथ का नंबर्स होता है वो 20 होता है, 20 होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम सेकंड, इन केस ऑफ एडोलेसेंट यानी कि किशोर अवस्था में हमारे टीथ का नंबर कितना हो जाता है, वो देखेंगे। उसी टाइप से इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर के नंबर्स रखते जाएंगे, फिर उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उन्हें प्लस कर देंगे, तो ठीक है। अपर जॉब, लोअर जॉब, 2 पेयर इंसाइजर होते हैं, 2 पेयर अपर जॉब और लोअर जॉब। कैनाइन चाइल्ड में, ह्यूमंस मैन में 1 पेयर ही होते हैं लोअर और अपर जॉब पर। प्रीमोलर 2 पेयर यहाँ पर क्या थे, नहीं थे, ठीक है। 2 पेयर यहाँ पर आ जाते हैं जब हमारी एज बढ़ जाती है, तो जैसे ही हमारे टीथ का नंबर भी बढ़ जाता है। 2 पेयर प्रीमोलर होते हैं और ऊपर और नीचे, और मोलर 2 पेयर ऊपर और नीचे होते हैं, ठीक है। कितनी एज में, 17 से 18 की एज में, ठीक है। इन्हें भी क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, 1 2 1 2 5 और 2 7, ऐसे इन्हें कर देंगे 7, दोनों ऊपर 7 पेयर और नीचे भी 7 पेयर। अब इन्हें क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 का दुगना 14 और 7 का दुगना 14 कितने होते हैं, 28, यानी कि 17 से 18 वर्ष की उम्र में हमारे टीथों का नंबर कितना होता है, हमारे दांतों का नंबर कितना होता है, 28। अब हमारा थर्ड फार्मूला, इन केस ऑफ मैन यानी कि एक अडल्ट में कितने, लगभग 25 साल की उम्र में कितना होता है, ठीक है। इसमें परमानेंट टीथ होते हैं और ये भी परमानेंट टीथ होते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ के साथ में इसमें विजडम टीथ 2 पेयर ऊपर और नीचे, मतलब अपर जॉब और लोअर जॉब पर आ जाते हैं, जिन्हें विजडम टीथ को अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, ठीक है। विजडम टीथ को हिंदी में अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, जिसे नॉर्मली कहते हैं, जो हमारी एज लगभग 20 साल के बाद, 21 साल 22 साल के बाद आते हैं, ठीक है। इनमें भी देखेंगे डेंटल फार्मूला इजिकल टू इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक। इसमें 2 पेयर क्या होते हैं, इंसाइजर होते हैं हमारे, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं उसमें टाइप ऑफ टीथ के अकॉर्डिंग। 2 पेयर ऊपर और 2 पेयर नीचे, यानी कि 4 दांत ऊपर होते हैं इंसाइजर और 4 नीचे होते हैं कैनाइन। 1 पेयर होते हैं ऊपर नीचे, और प्रीमोलर में भी कितने, 2 और 2, यानी कि 2 पेयर ऊपर और 2 पेयर नीचे। और जो मोलर होते हैं वो 3 पेयर हो जाते हैं, यानी कि एक विजडम टीथ ऊपर नीचे आ जाते हैं, 1 पेयर ऊपर नीचे आ जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अक्कल दाढ़ कहते हैं, ठीक है। इन्हें भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे पहले,
जैसे 2 1 2 3 यानी कितने हो गए 8, 8 ही नीचे हो जाएंगे। अब इन्हें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 8 का दुगना 16 और 8 का दुगना 16। यहाँ पर मैथ वाले सिस्टम नहीं, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, है ना, सिमिलर है इनकी अपर जॉब और लोअर जॉब पर। यहाँ पर मैथ का फॉर्मूला नहीं होगा, वरना ये तो यहाँ तो ऐसे कट जाते। अब इन्हें हम प्लस कर देंगे, 16 नीचे 16 ऊपर, कितना हो गया 32, यानी कि एक अडल्ट मैन में कितने होते हैं 32 होते हैं। अब इन्हें याद करने का फॉर्मूला आप ऐसे याद कर सकते हैं 2 1 0 2, इस टाइप से। ये क्या होगा मिल्की टीथ चाइल्ड में, ठीक है। और ये एडोलेसेंट में 2 1 2 2, इस टाइप से। इन्हें ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं इस टाइप से, और इस टाइप से। इसे ऐसे याद कर सकते हैं 21 0 2 21 22, और मेन वाले का है 21 23 21 23। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं बस। अब बात करेंगे हम फंक्शन की। हमारा हेडिंग है फंक्शन ऑफ टीथ। ये हमारा लास्ट हेडिंग है, यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। इसमें देखते हैं फंक्शन क्या क्या होते हैं टीथ के। टीथ का मेन वर्क फूड को चबाना होता है। ये हम सब जानते हैं कि हम टीथ का क्या वर्क होता है, टीथ का क्या कार्य होता है, ठीक है। फूड को चबाना होता है, हम खाते हैं तो फूड को चबाते हैं, बस। ये नॉर्मली ये मेन वर्क होते हैं टीथ के, ठीक है। और सेकंड क्या है, रोडेंट में इंसाइजर टीथ बिटिंग ग्राउंडिंग का वर्क करते हैं। यानी कि जैसे रैट होता है, स्क्वायरल होते हैं, रोडेंट एनिमल्स होते हैं जो मैमल्स का एक ऑर्डर है, ठीक है। इसमें बिटिंग ग्राउंडिंग का मतलब ये बड़बड़ाते हुए काटते हैं या काट लेते हैं। स्क्वायरल होती है वो भी काट लेती है। बड़े टीथ होते हैं इनके जो इंसाइजर होते हैं, और लगातार लाइफ टाइम इंक्रीज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ठीक है। थर्ड देखेंगे एलिफेंट में इंसाइजर टीथ टक्स में मॉडिफाई हो जाते हैं जो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। आप देख सकते हैं एलिफेंट के लिए इसमें जो बड़े वाले टीथ होते हैं वो क्या होते हैं इंसाइजर होते हैं, जो इन्हें प्रोटेक्शन और अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं चौथा फंक्शन कैनाइन। जो कैनाइन टीथ होते हैं कार्निवोरस एनिमल्स में, यानी कि जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड होते हैं जो प्रोटेक्शन के साथ साथ शिकार करने में भी क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। जैसे टाइगर लोइन, ठीक है, इनके लिए प्रोटेक्शन और शिकार करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब 5 बल्लर्स एक एक्वाटिक मैमल्स होता है जो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर आइस ज़्यादा पड़ती हो, यानी कि बर्फ जमा होता है, ठीक है। तो देखते हैं बल्लर्स में टीथ आइस पर लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि चलने में। देखो बल्लर्स के टीथ इस टाइप के होते हैं जो लोकोमोशन में क्या करते हैं, उसे हेल्प करते हैं। उस आइस में क्या हो जाते हैं, अटैच होकर चलते हैं, ऐड होकर चलते हैं, ठीक है। इतने बड़े टीथ होते हैं। अब देखते हैं हम 6 बल्लर्स डियर के अपर जॉब पर टीथ लार्ज साइज के हो जाते हैं, ठीक है। बल्लर्स और डियर दोनों से क्या बनता है, बल्लर्स डियर, यानी कि ये इनकी हाइब्रिड क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। जिसमें आप देख सकते हैं जो हिरन होते हैं उनके अपर जॉब पर कुछ जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज साइज हो जाते हैं बल्लर्स के अकॉर्डिंग, बल्लर्स की तरह, ठीक है। अब देखते हैं हम लास्ट 7 स्नेक में एक स्पेशल टाइप के टीथ फैंग पाए जाते हैं जो प्रे की बॉडी में या एनिमी की या किसी अदर एनिमल्स की, ठीक है, बाइट करते टाइम बीनम को इंजेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे जितने भी सांप होते हैं हमें काटते हैं, बाइट करते हैं, वो स्पेशल अपने टीथ से क्या करते हैं, बाइट करते हैं। आप देख सकते हैं जो 2
टीथ हैं उन्हें क्या कहते हैं, फैंग कहते हैं। ये अंदर से एक ट्यूब की तरह होते हैं, जिसमें एक वीनम की एक कैनाल होती है, जिससे जैसे ही कट करता है और हमारी बॉडी में या किसी अदर एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, वीनम इंजेक्ट हो जाता है, यानी कि पॉइजन, यानी कि जहर। लेकिन जो नेचुरली वीनम होते हैं उन्हें पॉइजन नहीं कहते, उन्हें वीनम ही कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा जो टॉपिक था डेंटिशन इन मैमल कंप्लीट हुआ। सो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।